हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो होली की छुट्टी के बाद हम लोग मिल रहे हैं और अब हमारी क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। त्योहार होते हैं तो छुट्टियां, देखो मजबूरी भी होती है। अब अकस्मात छुट्टी ऐसे टाइम पे आई है कि आपकी वीकेंड वाली छुट्टी भी थी, सैटरडे संडे, और फ्राइडे को आपकी होली थी। तो अब अगर आप सरकारी जॉब में होते तो फिर आप सोचते कि वाह मजा आ गया, सैटरडे संडे ऑफ है, फ्राइडे की। कभी ऐसा होता है ना कि जो सरकारी विभागों में लोग होते हैं ना, उनसे पूछना कभी आप कि जब सैटरडे संडे आपका रेगुलर ऑफ होता है और अगर मंडे को कोई छुट्टी है, फ्राइडे को कोई छुट्टी आ जाए, तो कैसा फील होता है। भाई ऐसा फील होता है कि आनंद है जीवन के, है ना। तो वो सरकारी लोग, मान लो अगर फ्राइडे की कोई छुट्टी है, सैटरडे संडे उनका रेगुलर ऑफ हो, तो थर्सडे और वेंसडे की वो लोग सीएल वगैरह लगा देते हैं, छुट्टी वगैरह लगा देते हैं, उसको पूरा सप्ताह में बदल देते हैं। तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद समझोगे आप इस बात को। एनीवे, चलो, हाँ, डिपेंड करता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो ऑफ देता है कि नहीं देता। जहां तक मुझे पता है कि आपका जो डिपार्टमेंट है रेलवे, शायद आपका रेगुलर ऑफ नहीं होता है संडे वगैरह कुछ। जितनी मेरी बात हुई थी ग्रुप डी में, कुछ बच्चों से अक्सर होती रहती है, तो मैं पूछता रहता हूँ उनसे कि क्या चलता है अंदर, क्या नहीं चलता। तो मुझे बताते रहते हैं कि वीक में, मतलब ऐसा सच कोई रेगुलर ऑफ होता नहीं है, आपका वीक में एक ऑफ मिलता है, वो कभी भी आप ले सकते हो उसे। अब वो आप संडे को लेना चाहो, मंडे को, मतलब कभी भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ मैंने सुना है। और रेलवे में मैंने एक चीज़ और सुनी है कि स्पेशली ग्रुप डी के बच्चे से ही मेरी बात हुई थी। अब आई डोंट नो कि मैं सही हूँ या गलत, कि मान लो आपको कुछ छुट्टियां मिलती हैं और वो छुट्टी आपने पूरी ले ली, तो आप किसी और की छुट्टी भी ले सकते हो। आपका कोई दोस्त है, उसके पास बहुत सारी छुट्टी इकट्ठी हो रही हैं, तो उसकी कुछ छुट्टियां आप अपने में काउंट करवा सकते हो, उधार ले सकते हो उससे, कुल मिला के ऐसा भी कुछ रूल है रेलवे में। तो ये, हालांकि ये सब बाद की बातें हैं। अभी हमारा जो प्राइम मोटो है, पहला काम है सिलेक्शन लेना, डिपार्टमेंट में एंट्री करना, उसके बाद जो चीजें चलती हैं वो तो बाद की हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाइप एंड सिस्टम हमारा चल रहा था, एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है और आज हमारी सेकंड क्लास है। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्लास को एक बार। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार सभी को। कह रहा है कि एक टैंक से दो इनलेट, इनलेट का मतलब होता है बच्चे जिन से पानी बाहर निकलता है। इनलेट पाइप का मतलब है पाइप से पानी बाहर निकलना। इनलेट, इनलेट का मतलब है जो पाइप किसी टैंक में पानी डाल रहे हैं, दैट आर कॉल्ड इनलेट पाइप। मान लो ये कोई टैंक है और ये पाइप इस टैंक को भर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इनलेट पाइप। ठीक है, और मान लो यहां इसमें कोई होल है, इसमें कोई छेद है, इसको बोलते हैं हम आउटलेट पाइप। ठीक है, आउटलेट पाइप। तो थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे। इनलेट पाइप भरने वाले पाइप को बोलते हैं और खाली करने वाले को आउटलेट पाइप बोलते हैं। कह रहा कि दो भरने वाले पाइप हैं, इनलेट पाइप है ए और बी। ए और बी टैंक को क्रमशः 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो टैंक कितने घंटे में, निकटतम अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है। आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी, ऐसे सवाल हमने टाइम एंड वर्क में भी पढ़े थे कि नहीं? बिल्कुल। पर जो नोटिस आया था वो सही था क्या? नहीं, वो फेक था, वो एग्जाम वगैरह का वो फेक नोटिस था कि एग्जाम जून में होंगे। अभी कोई नोटिस नहीं है रेलवे का, अभी टेंशन फ्री होके आप तैयारी करो। ए और बी, भाई दोनों भरने वाले पाइप हैं, इनलेट हैं। ये 32 घंटे में भर सकता है और ये 28 घंटे में भर सकता है। सबसे पहला काम है हमारा टोटल वर्क निकालना, और वो आएगा इनका एलसीएम लेकर। बच्चा अगर मैं 32 और 28 का एलसीएम लूं, 32 और 28 का एलसीएम लूं, तो 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, फिर 7 से ले लो 8 और 1, और फिर 8 से ले लो 1 और 1, 4 सत्ते 28, 28 अट्ठे कितना होता है? 8 अट्ठे 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 224। यानी कि एलसीएम आ गया बच्चे 224, और 224 ही क्या है? 224 ही मेरा टोटल वर्क है। अब एफिशिएंसी निकालना जरा, कितना आएगा? 7 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि भाई ए से शुरू करते हुए बारी बारी से उनको खोला जाता है, और ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम
नहीं है, आप टाइम एंड वर्क में ऐसा पढ़ चुके हो। यानी कि पहले 1 घंटे के लिए ए को खोला गया, उसने भर दिया 7 यूनिट। फिर अगले 1 घंटे के लिए बी को खोला गया, उसने भर दिया 8 यूनिट। और इस तरीके से एक साइकिल जो है भाई वो चली है 2 घंटे। कितना? 1 और 1 2 घंटे। और कितना पानी भर गया है? 8 और 7 15 यूनिट पानी भर गया है। अब आप क्या करेंगे? आप इस 15 को मल्टीप्लाई करते 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 किसके पास जाओगे? आप 224 के पास जाओगे। अब आप एक चीज देखो, 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं, ये 224 है ना, और मुझे पता है कि अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई 15 में करता हूं तो मुझे 225 मिलता है। 15 की मल्टीप्लाई अगर मैं 15 में करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? 225 मिलता है। और भाई साहब ने बोला भी है कि निकटतम बताना है, यानी कि अप्रोक्सीमेट मुझे बताना है बच्चा, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट के लिए मैंने देखो, हालांकि मैंने आपको बोला कि ये मल्टीप्लाई 224 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, या तो बराबर रहे या कम रहे। लेकिन अगर वो अप्रोक्सीमेट बोलता है भाई एक नंबर का ही तो डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हो कि अगर मैं इधर 15 से गुणा करूं तो इधर भी 15 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा 225 और इधर आ जाएगा 15 दूनी 30 घंटे। हालांकि ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन हम इसको अप्रोक्स बोल सकते हैं क्योंकि उसने अप्रोक्सी आपसे पूछा है, निकटतम। तो आप कहेंगे सर 30 घंटे में पूरा 224, लगभग 30 घंटे। हालांकि एग्जैक्ट 30 घंटे आपका आंसर नहीं है, आपका एग्जैक्ट आंसर होगा 29 पॉइंट कुछ घंटे, 29.9 या 29.92 कुछ होगा, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट इसको 30 घंटे कहेंगे और वो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है और चीजें आप कर सकते हैं। चलिए अब मैं अगले टाइप पे आपको लेकर चलता हूं। देखो पाइप एंड सिस्टम में ना नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है जो टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा। सारे के सारे टाइप भी वही हैं, एग्जैक्ट चीजें वही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो मैं आपको पढ़ाता चल रहा हूं, नेगेटिव एफिशिएंसी वगैरह के। ठीक है, चलो। क्या सवाल कहता है, दो पाइप ए और बी एक टंकी को 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाला। आप बिल्कुल इसको सोचो ही मत कि आपको नया चैप्टर पाइप एंड सिस्टम पढ़ रहे हो, आप सोचो कि आप टाइम एंड वर्क को ही पढ़ रहे हो। भाई दो पाइप हैं ए और बी। ए जो है 21 मिनट में भर सकता है, दूसरा 28 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। 28 तिया 84 और 21 चौके 84। सवाल कह रहा है दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। मतलब कि दोनों पाइप 4 मिनट तक तो साथ चले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई दोनों पाइप का 4 मिनट का काम कितना है? 4 मिनट का, दोनों की क्षमता कितनी है? 4 और 3 7, 4 से गुणा कर देंगे। आप कहेंगे सर 28 यूनिट, 28 यूनिट इन्होंने काम किया 4 मिनट में। अब जो रिमेनिंग वर्क है, अब जो शेष वर्क है वो कितना होगा? 84 माइनस 28। 14 में से 8 गए 6, 7 में से 2 गया 5, ये आ जाएगा 56। ये शेष काम कौन करेगा? भाई पाइप बी को बंद कर दिया गया है, तो अब इसे करेगा पाइप ए। कौन करेगा? पाइप ए करेगा। और कितनी देर में कर देगा? सर 56 बटे ए की आएगी क्षमता 4, ये आ जाएगा 14 चौके 56, 14 मिनट में कर देगा। है 14, क्या दिक्कत है? 14 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, बी को बंद किया गया है, 14 आएगा। 14 आएगा ना, 18 कहां से आएगा? नहीं। ओ यस यस यस, टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? उसने शेष टंकी नहीं बोला,
टोटल टाइम पूछा है। देखा, यहां थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। कुल समय बच्चा उसने टोटल टाइम पूछा है, तो 14 मिनट तो ये जो हमने निकाला है शेष टंकी का, और 4 मिनट जो दोनों पाइप साथ में चले हैं, हमारा आंसर आएगा 18 मिनट। टोटल टाइम उसने पूछा है बच्चे, तो हमारा आंसर आएगा 18 मिनट। कुल समय उसने पूछा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने ये रहा। देखिए एक बार बच्चे, सवाल कहता है एक साथ काम करते हुए ए और बी खाली टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी, उन्होंने 4 घंटे तक एक साथ काम किया और फिर बी ने काम करना बंद कर दिया तथा ए ने काम अंत तक जारी रखा। टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगे हैं, टोटल 13 घंटे। ए द्वारा अकेले खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? पता है ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है? आपने पढ़ा? ना पढ़ा तो पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। ये वो है कि ए और बी का, मान लो वो क्वेश्चन थे ना कि भाई ए और बी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 10 दिन काम किया और फिर ए चला गया और बाकी काम अगले 15 दिन में हो गया। तो हम करते थे ना ए और बी का 10 दिन का काम। मैंने वो स्टोरी बताई थी कि गेट पे इतने लोग खड़े हैं, वो आया बीच में कहा कि भाई इतने लोग आ गए हैं, तो हमारा कितने दिन का काम अभी बचा हुआ है। एग्जैक्टली वही टाइप का क्वेश्चन है ये। यस, बिल्कुल वही। ए और बी 10 घंटे में भर सकते हैं अगर वो लगातार लगे रहें तो। अब कहता है उन्होंने 4 घंटे तक काम किया और फिर बी चला गया। 4 घंटे तक दोनों ने साथ काम किया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ए और बी अगर 10 घंटे में भर सकते हैं और उन्होंने 4 घंटे साथ में काम किया, तो ए और बी का कितने घंटे का काम बच गया है? 10 घंटे में कर सकते हैं, साथ में 4 घंटे काम किया, तो क्या बचा? मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी का 10 में से 4 घटा दो, ए और बी का 6 घंटे का काम बच गया है अभी। भाई 4 घंटे साथ में काम किया और अगर लगे रहते तो 10 घंटे में निपटा देते, लेकिन 4 घंटे के बाद बी काम करना बंद कर देता है। मतलब अभी भी उन दोनों का 6 घंटे का काम बच गया है। और सवाल कहता है कि टंकी को भरने में कुल 13 घंटे लगे, शेष टंकी को भरने में 13 घंटे नहीं, टोटल 13 घंटे। तो 4 घंटे अगर मैं इस 13 में से घटा दूं, जो दोनों का साथ करने का समय है, अगर मैं उसे घटा दूं तो मैं कहूंगा कि अभी भी 9 घंटे लगे होंगे टंकी को भरने में। और बी तो चला गया, सॉरी ए तो बी चला गया, ए ने लास्ट तक काम को जारी रखा है, तो ए ने अगले 9 घंटे काम किया होगा। यह बात समझ में आई कि नहीं? बताओ कि अगर ए और बी लगे रहे तो 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। 4 घंटे साथ में काम किया, चले गए, तो मैंने बोला ए और बी का 10 में से 4 घटा दो, 6 घंटे का काम है। ए और बी का 6 घंटे का काम है, 6 घंटे का। अब अगर बी चला गया, कुल टंकी को भरने में 13 घंटे लगे हैं, 13 में से अगर मैं 4 घंटे घटा दूं जो दोनों ने साथ में काम किया, वो मैंने हटा दिया, तो आया 9। ये 9 घंटे जो ए और बी का 6 घंटे का काम था, इसको पूरा करने के लिए अकेले ए ने 9 घंटे तक काम किया होगा। अकेले ए ने 9 घंटे तक काम किया होगा इस ए और बी के 6 घंटे के काम को करने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वल कर दूं, क्योंकि ए और बी का जो 6 घंटे का काम है वो अकेले ए ने 9 घंटे में पूरा किया। 9 कहां से आया? टोटल समय लगा है 13 घंटे, इसमें से अगर मैं 4 घंटे हटा दूं तो ये 9 घंटे आएगा, जो अकेले ए ने काम को जारी रखा है वो 9 घंटे है ये। ठीक है, अब यहां से ए और बी की क्षमता का रेशियो बना दो, क्या आएगा? आप कहेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2a प्लस 2b बराबर 3a, ये उधर जाएगा, 2b बराबर 1a, 3 में से 2 घटेगा ना, तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए के सामने 2 और बी के सामने 1। ये आ गया बच्चे एफिशिएंसी, यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया है, एफिशिएंसी। अब हमें चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए बच्चा? हमें चाहिए टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे आएगा? ए और बी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं। दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3,
10 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क आ गया 30। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल वर्क आ गया 30। टोटल टाइम अगर वो दोनों ए और बी साथ में ही लगे रहें, बोल क्या रहा है वो, ए द्वारा अकेले खाली कितना समय लगेगा? ठीक है, तो ए की क्षमता से डिवाइड कर दो 2 से, ये आ जाएगा 15। सी 15 घंटे। वही टाइम एंड वर्क वाला सवाल है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। इस सवाल पे आइए जरा। आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। करिए जरा इस सवाल को। सवाल है 3 इनलेट पाइप हैं एबीसी, अलग अलग 12, 15, 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी को एक साथ खोला जाए, कह रहा 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। देखो, तीनों को एक साथ खोला गया और 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया। अब एक लाइन आएगी जिसको आपको बड़े गौर से पढ़ना है। कह रहा है कि और 1 मिनट बाद बी को बंद किया गया है। तो आप में से कोई बच्चा मुझे यह बता दे कि शुरुआत से कितने समय बाद बी को बंद किया गया। मेरा क्वेश्चन सामने देखो प्लीज, मेरा क्वेश्चन है शुरुआत से कितने समय बाद बी को बंद किया गया। क्या 1 मिनट बाद बी को बंद किया गया या कुछ और समय बाद? एक बार पढ़ो, वो फिर से पढ़ने से समझ में आएगा। कह रहा है कि 3 पाइप हैं, तीनों अलग अलग 12, 15, 20 मिनट में भर सकते हैं। तीनों को एक साथ खोला गया भरने के लिए। कह रहा है कि 4 मिनट के बाद ए बंद हो गया। 4 मिनट के बाद ए बंद हो गया। कह रहा और 1 मिनट के बाद बी बंद हो गया। आप सभी 100% सही जवाब दे रहे हो कि सर शुरुआत से 5 मिनट बाद बी को बंद किया गया। यही चीज थी जो आरआरबी जेई वाले समझ रहे थे कि बच्चों को समझ में नहीं आएगी और वो बच्चे बेवकूफ बन के ये सवाल या तो छोड़ देंगे या फिर इसमें टाइम स्पेंड कर देंगे। एक देखो, मैं टीचर हूं और मुझे पता है कि जो टीचर क्वेश्चन सेट करता है उसकी मेंटेलिटी क्या होती है। उसकी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं होती ना, उस टीचर की मेंटेलिटी होती है बच्चों का टाइम किस तरीके से हम स्पेंड कर सकें। तो आरआरबी जेई वाले ने जिसने भी ये क्वेश्चन सेट किया उसकी मेंटेलिटी यही थी कि बच्चा इस वाले सेंटेंस में फंसे कि ये 1 मिनट बाद बी को बंद किया गया है या फिर शुरुआत से 5 मिनट बाद बी को बंद किया। ये समझे तो सवाल खत्म है, फिर कुछ भी नहीं है। आप करो और आंसर आ जाएगा। आपसे बोला है कि एबीसी अलग अलग, एबीसी अलग अलग 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम आएगा 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। एलसीएम आ गया, एफिशिएंसी आ गई, सब कुछ आपने निकाल दिया। कह रहा है कि 4 मिनट के बाद ए को बंद कर दिया गया और बी को और 1 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। तो आखिरकार सी कितने समय में पूल को भर देगा? तो जब शुरुआत से 1 मिनट बाद ए को बंद किया गया, शुरुआत से 4 मिनट बाद ए को बंद किया गया, तो 4 मिनट तक तो तीनों पाइप चल रहे होंगे ना, 4 मिनट तक तो ए बी सी ने 4 मिनट तक साथ में काम किया होगा। भाई तीनों ने साथ में काम किया होगा ना 4 मिनट तक। तो जब तक ए को बंद नहीं किया गया तब तक तो तीनों ने साथ में काम किया होगा। आप कहेंगे यस सर, तो 4 मिनट में कितना काम कर दिया? आप कहेंगे सर 5 4 9, 9 और 3 12 गुणा 4, सर 48 काम कर दिया, 48। कितना काम कर दिया? 48। 4 मिनट बाद ही तो ए को बंद किया गया है, तो शुरू से लेकर 4 मिनट तक तो तीनों ने साथ में काम किया होगा। अब ए को बंद कर दिया गया, अब ए को बंद कर दिया गया, ए को क्लोज कर दिया गया। अब ए को क्लोज कर दिया। अब बचा कौन? बी और सी। तो बी और सी अगले 1 मिनट तक साथ में चले होंगे। भाई शुरू से लेकर 4 मिनट तक तो मैंने तीनों को चला दिया, ए बी सी को 4 मिनट तक। फिर उसके बाद में ए को बंद कर दिया,
ए को बंद कर दिया। फिर अगले 1 मिनट तक तो दो ही साथ में चले होंगे, कौन, बी और सी। तो अगले 1 मिनट तक बी और सी ने कितना भर दिया होगा पानी अगले 1 मिनट में। तो बी और सी की क्षमता है 4 और 3 7, यानी कि 7। तो भैया अब कितना पानी भरा जा चुका है, 8 7 15, 55 यूनिट पानी भरा जा चुका है। 55 मिनट पानी भरा जा चुका है। और अब बी को भी बंद कर दिया, अब बी को भी बंद कर दिया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि शुरू से 4 मिनट बाद ए को बंद किया गया, मतलब 4 मिनट तक तीनों साथ में चले होंगे, 48 यूनिट पानी भर दिया। फिर कह रहा है उसके बाद ए को बंद कर दिया, तो बचे कौन, बी और सी। कह रहा है और 1 मिनट बाद बी को बंद किया गया, यानी कि अगले 1 मिनट तक तो बी और सी दोनों साथ में चले होंगे। तो भाई 7 गुणा 1 दोनों की क्षमता है, तो आ जाएगा टोटल 55 यूनिट। अब जो रिमेनिंग बचा है, रिमेनिंग 60 टोटल है, 55 घटा दो, ये आ गया 5। जो रिमेनिंग बचा है इसको इसको किसने भरा है, इसको भरा है किसने, सी ने। और सी ने कितने मिनट में भर दिया है, 5/3 मिनट में। आप चाहो तो इसको मिनट और सेकंड में बदल लो। 3 एकम 3, 1 मिनट तो पूरा। हासिल का कितना बचा है, 2/3। इसको 60 से गुणा करके सेकंड में बदल लो, 20 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट और 20 दूनी 40 सेकंड। यानी कि अगले 1 मिनट 40 सेकंड में आखिरकार सी ने इस पाइप को भर दिया होगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आरआरबी ने पूछा है अभी तक। ये सवाल करिए बच्चे जरा। ये क्वेश्चन कौन करेगा, ये वही सवाल है जो इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी किया था हमने। पता है कौन से वाला, मैं दिखाता हूं। ये वाला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन की तरह आपका ये सवाल भी है। जरा देखिए बच्चे इसे। पचपन आया है बच्चे, टोटल में से 60 को माइनस किया। टोटल क्षमता कितनी थी, 60। उसमें से जो पानी भरा जा चुका है 48 और 7 55, वो माइनस किया है। 48 और 7 55 वो माइनस किया टोटल में से, तब आया 5। वो सी ने भरा है, सी की क्षमता 3, तो 1 मिनट 40 सेकेंड ऐसे आया। दो पाइप ए और बी एक साथ एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर देते हैं। ओके, एक साथ दोनों पाइप को चालू कर देने के 2 घंटे के बाद यदि पाइप बी को बंद कर दिया गया, ओके, तो शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। ए अकेला उसे कितने समय में भर देगा, बताइए जल्दी से, बताओ। बारह घंटे। चलो देखते हैं। ए और बी 8 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भरा नहीं। दोनों ने साथ में केवल 2 घंटे काम किया, उसके बाद बी को बंद कर दिया। मुझे बताओ, अगर ए और बी 8 घंटे में भर सकते हैं और उन्होंने 2 घंटे साथ में काम किया, उसके बाद बी को बंद किया है, तो बचा ए और बी का कितने घंटे का काम बच गया है। 8 घंटे में भर सकते हैं, 2 घंटे के बाद बी को बंद किया गया है। क्या बचा, मैं ये बोल सकता हूं कि ए और बी का 8 में से ये 2 घंटे हटा दो। भाई 8 घंटे में भर सकते हैं और 2 घंटे के बाद बी को बंद किया गया है। मैं अगर कहूं कि ए और बी का 8 में से 2 गया, तो सर 6 घंटे का काम अभी बचा हुआ है। ए और बी का 6 घंटे का काम अभी बचा हुआ है। 8 में से 2 गया तो 6 आता है। अब ये जो ए और बी का 6 घंटे का काम है, बी बंद हो चुका है और कह रहा है शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। अगर बी बंद हो गया
तो शेष टैंक को किसने भरा होगा? ए ने भरा होगा। तो भैया जो ए और बी का 6 घंटे का काम है वो ए ने कितने घंटे में किया है? 11 घंटे में। बस यही बराबर करके ए और बी की क्षमता निकालो, टोटल वर्क निकालो और सवाल हो गया। आप कहेंगे कि सर 6 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 6a प्लस 6b बराबर 11a। ए को उधर ले जाकर घटा दो, 6b, 11 में से 6 गया 5a, 11 में से 6 गया 5a। तो ए और बी की क्षमता, ए के सामने 6 और बी के सामने 5। ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। अब जैसे ही आपने एफिशिएंसी निकाली आप तुरंत दौड़ेंगे, भाई टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना आएगा? शुरू की लाइन पढ़ो, ए और बी 8 घंटे में भर सकते हैं, तो 6 और 5 11 गुणा 8 88। कह रहा है कि भाई इस को पाइप ए कितने समय में भर देगा? ए तो 88 बटा 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 44 बटे 3 घंटे में। 44 बटे 3 घंटे में। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? लेट्स सी। ठीक तो है, 44 बटे 3 घंटे ठीक तो है। 9 दिन का काम नहीं, नहीं शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं। 11 में से 2 नहीं घटाएंगे बच्चा, नहीं 11 में से 2 कब घटता है बताओ? 11 में से 2 कब घटता है? वो पिछला क्वेश्चन था क्या? देखो यहां देखो आप, पिछला क्वेश्चन था कि टैंक को भरने में कुल 13 घंटे लगते हैं, इसीलिए मैंने 13 में से 4 घटाया था। वो यहां ये 13 घंटे टोटल समय दिया हुआ था, टोटल टाइम 13 घंटे लगा है। लेकिन यहां जो दिया हुआ है, यहां देखो, यहां कह रहा है कि शेष टैंक को भरने में 11 घंटे लगते हैं, शेष टैंक को, यानी कि 2 घंटे ए और बी ने भरा, उसके बाद जो शेष बचा है उसको भरने में 11 घंटे लगते हैं। तो शेष टैंक को तो ए ने ही भरा होगा, है ना, इसीलिए मैंने 11 में से 2 नहीं घटाया। पिछले क्वेश्चन में घटाया था क्योंकि वहां उसने टोटल समय दिया हुआ था। यहां हम नहीं घटाएंगे, हमारा आंसर 44 बटा 3 घंटे सही है। हो सकता है ये क्वेश्चन के ऑप्शन से ही गलत हो आपके एग्जाम में ही, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट सही है, हम बिल्कुल ठीक है। मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक करके आपको समझा भी देता हूं कि ए और बी 8 घंटे में भरते हैं। उन्होंने 2 घंटे काम किया और फिर बी को बंद कर दिया, तो दोनों का कितने घंटे का काम बच गया है? 8 में से 2 घटा दो, दोनों का 6 घंटे का काम बच गया है। कह रहा है कि जो ये दोनों का 6 घंटे का काम है ना, कह रहा है बी को बंद कर दिया और जो शेष काम अब बच गया है इसे भरने में 11 घंटे लगते हैं। तो शेष को तो किसने भरा होगा? शेष को तो ए ने भरा होगा, और ए ने कितने घंटे में? ए ने 11 घंटे में भरा है। ए गुणा 11, यहां से मैंने इधर ए की मल्टीप्लाई करी, 6 के अंदर करी, 6 को 11 में से घटाया 5। ए और बी की क्षमता का रेशियो 6-5। टोटल वर्क निकाला, पहली लाइन में दिया हुआ है, दोनों मिलकर 8 घंटे में भरेंगे, तो 6 और 5 11 गुणा 8 88। कह रहा है खाली टैंक को ए कितने समय में भरेगा? आप कहेंगे सर 88 बटा 6 44 बटा 3। अप्रोक्सीमेट आंसर भी अगर आप चाहो तो लगा सकते हो। ये जाएगा 3 एकम 3, 1 3 पंजे 15, लगभग मैं कहूंगा अप्रोक्सीमेट 15 घंटे है। अप्रोक्सीमेट अगर मैं कहना चाहूं, अप्रोक्सीमेट कहना चाहें तो 15 घंटे, ठीक है, नहीं तो 14 घंटे 40 मिनट, बिल्कुल सही है, जो भी आ रहा है आपका, ठीक है, अप्रोक्सीमेट जो भी है। ये सवाल देखिए जरा, ये बड़ा अच्छा सवाल है यार, दमदार सवाल लग रहा है मुझे। देखिए जरा, ये भी एएलपी का पूछा गया क्वेश्चन है भाई। कह रहा है दोनों पाइप ए और बी खाली टैंक को 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि कोई पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो सी पूरी तरीके से 64 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, कह रहा है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया,
कुछ घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया और उसी समय पर बी को चालू कर दिया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगते हैं। तो बी कितने घंटे तक चालू रखा गया था? बताओ जल्दी से। ऐसा करने में टोटल 112 घंटे लगते हैं। बताइए भाई जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया था? वेरी गुड। अच्छा सवाल है, हो सकता है कि आपके एग्जाम से के लेवल से ऊपर हो, लेकिन सवाल अच्छा है। सवाल अच्छा है भाई, करना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क और एफिशिएंसी पे फोकस रखते हैं। ए भी भरने वाला है, बी भी भरने वाला है, जबकि सी जो है वो खाली करने वाला है। ठीक है भाई, ये 32 घंटे में भर सकता है, ये 48 घंटे में भर सकता है, और ये 64 घंटे में भर सकता है। 64 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा? मुझे लग रहा है 192 आएगा। 32 छीके 192 होता है, 48 चौके 192 होता है, 64 तिया 192 होता है, और वो भी माइनस का। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे आपको इसके बाद में प्रॉब्लम आई होगी, इसके बाद में क्या करें? सवाल कहता है कि शुरुआत में ए और सी को एक साथ खोला गया और कुछ घंटे के बाद ए को बंद करके और बी को चालू कर दिया गया, और टोटल टाइम लगा है 112 घंटे। हमें नहीं पता कि शुरुआत में हमें नहीं पता कि शुरुआत में जब ए और सी को चालू किया गया था तो उन्हें कितने घंटे तक चालू किया गया था। नहीं पता हमें उन्हें कितने घंटे तक चालू किया गया था। आई डोंट नो। बस ये बोल दिया कि शुरुआत में ए और सी चालू किए गए और कुछ घंटे बाद ए को बंद करके बी को चला दिया गया, और टोटल 112 घंटे में टंकी भर गई। बताओ बी कितनी देर चला? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने 5-6 लाइन का आपको डराने के लिए बनाया गया है, लेकिन सवाल अच्छा है, नो डाउट सवाल अच्छा है। अगर मैं मान लूं कि जब शुरुआत में ए और सी को चालू किया गया था तो उसको टी घंटे के लिए चालू किया गया था। ए और सी को टी घंटे के लिए, टी आवर्स के लिए चालू किया गया। भाई हमें पता ही नहीं ए और सी जब चालू किए गए कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया, नहीं पता। मैंने मान लिया टी आवर्स के लिए ए और सी चले हैं, तो कितना उन्होंने भर दिया होगा? ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, तो 6 - 3 इंटू टी, ये हो जाएगा 3t। इतना इन्होंने काम कर दिया होगा 3 घंटे में, सॉरी टी घंटे में।
कर दिया होगा कि नहीं। फिर इसके बाद में ए को बंद करके और बी को चालू कर दिया गया। अब कौन कौन चल रहे हैं, बी और सी, और इनका समय कितना बचा है, बी और सी का समय कितना बचा है, टोटल 112 घंटे लगते हैं। अगर मैं 112 में से ये टी घंटे माइनस कर दूं तो बी और सी इतने समय के लिए चले होंगे। भाई ये टी तो मैंने माना है कि ए और सी मान लो टी समय के लिए, कुछ भी टी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, जो आपका मन करे कि सर टी ही क्यों माना, आप जो भी अल्फाबेट आपकी समझ में आए आप वो मान लो कि ए और सी को इतने घंटे के लिए चालू रखा गया। तो इतने घंटे में ए और सी ने कितना काम कर दिया होगा, 6 माइनस 3 गुणा टी, इतना काम उन्होंने कर दिया होगा। उसके बाद ए को बंद करके बी को चालू कर दिया, तो अब चल रहे हैं बी और सी, और बी और सी कितने समय के लिए चले होंगे, टोटल 112 घंटे लगते हैं, उसमें से टी हटा दो तो 112 माइनस टी, तो और कितना उनकी क्षमता आएगी, 4 में से 3 गया 1 गुणा 112 माइनस टी, और टोटल वर्क किसके बराबर है, 192। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 3t प्लस 112 माइनस टी बराबर किसके होना चाहिए, टोटल वर्क 192 के होना चाहिए। टोटल वर्क किसके होना चाहिए, 192 के होना चाहिए। अब यहां से टी की वैल्यू निकाल दो भाई, 3t में से 1t गया 2t, और 192 उधर 112 माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 0, 9 में से 1 गया 8, 80, तो टी कितना आ जाएगा, 80/2, 80/2 यानी कि 40, बटा 2 कहां से आया, ये वाला 2 नीचे आ गया, यानी कि टी आ गया 40 मिनट। अब जो टी 40 मिनट आया है, पता है ये क्या है, कि ए और सी को 40 मिनट तक चलाया गया, लेकिन उसने बोला है कि बी कितने घंटे तक चालू हुआ है। तो बी का समय अगर आपसे पूछा है तो टोटल में से 40 माइनस कर दो, 112 घंटे टोटल लगते हैं, उसमें से 40 माइनस कर दो तो यह आ जाएगा आपका 72 घंटे, ऑप्शन डी। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इस सवाल को मैं रखूंगा। ग्रुप डी में कई सारे सवाल अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, और अच्छा लेवल जब पूछा गया है तो ये सवाल उस कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये सवाल देखिए, बताइए जरा। कुछ सवाल ही ऐसे हैं, हर सवाल अब सारा ऐसा नहीं, अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे, आप बिना पेन उठाए करोगे, देखना। देखिए सवाल कहता है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42 मिनट और 56 मिनट में भर सकते हैं, सी अकेला पूरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला गया और फिर सी को बंद कर दिया गया, तो ए और बी एक साथ मिलकर शेष भाग को कितने समय में भरेंगे। बहुत सिंपल है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप कहेंगे सर ए और बी पूरी तरीके से टंकी को 42 और 56 मिनट में भर सकते हैं, जबकि जो सी है वो 84 मिनट में खाली कर सकता है, 84 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम और एफिशिएंसी आप मुझे बता दो जल्दी से क्या होगी। सर 112 में से 40 घटाने पर बी और सी का टाइम आएगा, हां कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप मुझे एक बात बताओ, मैं और तुम एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और हम 20 मिनट तक साथ में दौड़ते हैं, सुनना मेरी बात, आपका जो कंफ्यूजन है ना, आप कह रहे हो सर 112 में से 40 घटाने पर बी और सी का टाइम आएगा, तो आधा समय बी का आधा समय सी का, आप ये कहना चाह रहे हो ना, समझना। मैं और आप एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और 20 मिनट तक साथ दौड़ते हैं, तो आप कितने समय के लिए दौड़े, 10 मिनट आप दौड़े 10 मिनट मैं दौड़ा, ऐसे बोलोगे आप। नहीं सर, साथ में दौड़े थे, 20 मिनट तक दौड़े हैं तो 20 मिनट मैं दौड़ा हूं, 20 मिनट आप दौड़े हो सर, ना मैं कहूंगा ना ऐसा नहीं है, 20 मिनट साथ में दौड़े हैं तो 10 मिनट तुम्हारा 10 मिनट मेरा। अरे सर क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो भाई, शुरुआत किसने करी ऐसी बात की। 112 में से 40 घटाया 72 मिनट बी और सी साथ में चले, बी और सी का समय, और 72 मिनट तक बी भी चला होगा सी भी चला होगा, उसने बी का समय पूछा है तो 72 मिनट, भाई दौड़ने वाली बात आ गई ना, सेम चीज है, समझने का फर्क है बस। एलसीएम बताना जरा मुझे कितना आएगा, जल्दी से एलसीएम बताओ मुझे बच्चा कितना आएगा एलसीएम।
कोई मुझे बताओ 42, 56, 84 का एलसीएम। मैं नहीं निकालूंगा, आप ही लोग बताओगे, क्योंकि एलसीएम पिछले 15-20 दिन से निकालना सीख रहे हैं हम। 168 है क्या? 168 है क्या? 168 भाई। 84 दूनी 168, 56 तिया 168, 42 चौके 168। ठीक है, ओके। खाली करने वाला पाइप भी है कोई? यस, सी खाली करने वाला है तो उसकी क्षमता माइनस में रख दो। अब कह रहा तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला गया। अब तीनों 8 मिनट में कितना काम कर देंगे, जल्दी से मुझे बता दो भाई। ए प्लस बी प्लस सी, 8 मिनट में कितना बचा? 8 मिनट में तीनों की क्षमता है 4 और 3 7। 7 में से ये 2 माइनस हो जाएगा 5, और 8 मिनट में 40 है ना भाई। 8 पंजे 40। तीनों अगर एक साथ काम करेंगे तो ये 2 तो भरने वाले हैं, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। तो इनकी ओवरऑल क्षमता कितनी आएगी? 4 और 3 7, 7 में से 2 गया 5 अट्ठे 40। अब कह रहा है ए और बी, फिर सी को बंद कर दिया गया, तो रिमेनिंग कितना बचा है? रिमेनिंग बचा है 168 माइनस 40, 8 और 12। इसको ए और बी साथ में भरेंगे। ए और बी साथ में भरेंगे तो 128 बटे ए और बी की क्षमता है 4 और 3 7। 7 एकम 7, 5 7 अट्ठे 56, 2/7। 18 सही, 2/7। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, आगे चलूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला टाइप। अब तो बड़ा आसान टाइप मैं आपको कराने वाला हूं, बड़ा ही ज्यादा निहायती आसान टाइप सवाल। चलिए करते हैं अगला टाइप शुरू। एफिशिएंसी का रेशियो, अरे टाइम एंड वर्क में जो रेशियो निकालना सीखा था हमने, सेम वही है। जल्दी से बताओ। अगर ऑप्शन पॉइंट में हो तो पॉइंट में लगा दो, फिर पॉइंट में क्या दिक्कत है। एक पाइप एक टंकी को दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। देखो 3 गुना तेजी, 2 गुना तेजी, दैट आर कॉल्ड एफिशिएंसी। इन्हीं को ही हम कार्य क्षमता बोलते हैं। कह रहा दोनों पाइप एक साथ मिलकर टंकी को 32 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमे पाइप अकेला टंकी को कितने मिनट में भरेगा? धीमा पाइप जिसकी क्षमता कम है वही धीमा पाइप है, उसी को स्लोअर पाइप बोलेंगे। देखो 2 पाइप ए और बी मैंने मान लिए। उसने बोला है एक पाइप जो है दूसरे की तुलना में 2 गुना तेजी से भरता है। 2 गुना तेजी मतलब क्षमता की बात कर रहा है। अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसका 2 गुना कर दो, ये हो जाएगा 2, और ये रेशियो होगा बच्चे एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का। किसका रेशियो होगा? कार्य क्षमता का। सवाल बोलता है दोनों पाइप मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? दोनों की क्षमता 2 और 1 3, और कितने? 32 मिनट में, और 32 तिया 96। कहता है सवाल धीमा पाइप यानी कि जिसकी क्षमता कम है वही प्यारे बच्चे धीमा पाइप है, और भाई वो तो 96 मिनट में टंकी को भर देगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है? 3 गुना बोला है। हाँ 3 गुना ही तो लिखा है मैंने। क्या कह रहे हो तुम? समझा नहीं मैं। है भाई, दोबारा बोलना, जल्दी बताओ। इस बार कूट दूंगा तुम्हें अगर तुमने कुछ गलत बोला तो। क्या कह रहे थे? 3 गुना? 3 गुना ही तो लिखा है। एक पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी, 3 गुना ही तो लिखा है भाई। और कह रहा दोनों मिलकर 32 मिनट में भर सकते हैं, तो 3 और 1 4 क्षमता दोनों की हो गई, गुणा 32 128। कह रहा धीमा पाइप अकेला, तो वो तो ए है 128 मिनट। क्या कर रहे हो तुम? क्यों लिख रहे हो 3 गुना 3 गुना? 3 गुना ही तो लिखा है मैंने। गलती कर रहे हो ना, चलो माफ कर रहा हूं तुमको। चलो ये सवाल करो, ग्रुप डी का ही सवाल है बच्चा, ये भी आया हुआ। इसमें मत करना, पिछले सवाल में जो तुमने गलती कर दी थी ना, इसमें मत करना। मैं तो चलो मैंने माफ कर दिया आपको। कह रहा एक पाइप एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है एक साथ,
दोनों टैंक 36 मिनट में पूरी तरीके से भर सकते हैं। तेज चलने वाले पाइप अकेला कितने मिनट में भर देगा? तेज वाला, जिसकी क्षमता ज्यादा है उसी को तेज पाइप बोलते हैं। चलो ए और बी। यार कितने नादान हो आप लोग, आधे बच्चे तो माफी मांग रहे हैं, सॉरी सर गलती हो गई। चलो कोई नहीं, आगे से मत करना फिर भी ये गलती। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मानूंगा गलती? ना, तुम्हारी गलती है। करे एक टैंक को दूसरे से 3 गुना तेजी से, अगर इसकी क्षमता 1 है तो ये 3 हो जाएगी एफिशिएंसी। पिछली बार तुमने यहां 2 लिख दिया था, कोई बात नहीं। कह रहा दोनों पाइप एक साथ 36 मिनट में भर सकते हैं, तो भाई टोटल वर्क कितना आएगा? दोनों की क्षमता है 3 और 1 4 गुणा 36, ये आ जाएगा 144। कहता है तेज चलने वाला पाइप, तेज चलने वाला यानी कि जिसकी क्षमता ज्यादा है उसी को तेज चलने वाला पाइप बोलते हैं। 3 चौके 12, 3 अट्ठे 24, ये आ जाएगा 48 मिनट। इसको घंटे में उसने पूछा है ना, तो किसी भी मिनट को घंटे में बदलना हो तो 60 से डिवाइड कर दो। 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी कि 4/5 घंटे। किसी भी मिनट को अगर घंटे में चेंज करना हो, 48 मिनट आंसर था, 60 से डिवाइड करके घंटे में चेंज कर दिया तो 4/5 घंटे हमारा आंसर आ गया है। ये सवाल और देखिए बच्चे जरा। मैं लिखूं पाइप पी पाइप क्यू से दोगुना तेज काम करता है और क्यू आर से दोगुना तेज काम करता है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर 8 घंटे में टंकी को भरते हैं। क्यू अकेला कितना समय लेगा? किसका 1 और किसका 3 ले, किसी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चे। मैं ए को 1, बी को 3 मान रहा हूं, आप बी को 1, ए को 3 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो मतलब है कौन सा पाइप धीमा है कौन सा तेज है। जिसकी क्षमता ज्यादा है वो तेज हो जाएगा, जिसकी क्षमता कम है वो धीमा हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है आप किसको 1 और किसको 3 मान रहे हो? समझ गए ना? ऐसे हिलाओ गर्दन। देखो कह रहा पाइप पी जो है क्यू से 2 गुना तेज काम करता है। पी जो है क्यू से, देखो यहां हमें क्यू को 1 मानना पड़ेगा क्योंकि जो पी है वो 2 गुना तेज है क्यू से, तो पी हो जाएगा डबल। फिर उसने बोला है जो क्यू है वो आर से 2 गुना है, जो क्यू है वो आर से 2 गुना। आर अगर 1 है तो क्यू 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, पी क्यू आर की क्षमता एक साथ लिखूंगा। ये है 2 1, और नीचे वाली लाइन में क्यू और आर की लिखूंगा 2 1। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्रॉस में मल्टीप्लाई, 2 की 2 में करिए 4, सीधी मल्टीप्लाई करिए 2 एकम 2, और फिर क्रॉस में करिए 1 एकम 1। ये जो रेशियो आया है बच्चा, ये एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता का रेशियो बना है। अब कहता है टोटल वर्क कितना है भाई? टोटल वर्क कितना आएगा? कह रहा तीनों एक साथ मिलकर 8 घंटे में भर देंगे। तीनों की क्षमता है 7 गुणा 8, ये आ गया 56। सवाल कह रहा है क्यू अकेला कितने समय में भर देगा? तो 56 बटे क्यू अकेले की क्षमता कितनी है? 2, 28 घंटे, 28 आवर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। सिंपल है ना भाई? इससे भी आसान टाइप कराऊं? सर इससे आसान और क्या हो सकता है? लो इससे भी आसान एक टाइप और करा देता हूं तुम्हें। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। उसके ऊपर भी सवाल देख लो, उससे आसान और क्या लोगे आप? बताओ, बताइए बच्चे जल्दी से। कह रहा है समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके एक पानी की टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके कितने मिनट में भरा जा सकेगा?
M1D1 बराबर M2D2। तो सिंपल। 15 पाइप 9 मिनट में भर सकते हैं, तो 20 पाइप कितने मिनट में भरेंगे? लो जी, क्या लगेगा बच्चा? M1D1 बराबर M2D2। कितने पाइप है? 15। कितना समय लेते हैं? 9 मिनट का। बराबर M2 कितना है? कितने पाइप? 20। कह रहा है कितना मिनट का समय लेंगे गुणा D2। तो D2 कितना आ जाएगा बच्चे? 15 गुणा 9 बटा 20। तो 5 चौके 20, 5 तिया 15 और 9 तिया 27 बटा 4 मिनट। कितना आंसर आएगा? पॉइंटों में आएगा। एक ही आंसर है जो पॉइंट में है, 6.75 मिनट। सिंपल है ना? अब तो टाइम एंड वर्क का खेल आप खेल चुके हैं। एक और सवाल कराता हूं आपको, चलो ये सवाल देखिए जरा। कह रहा है किसी टंकी को पूरी तरह पानी से भरना है, जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइपों का यूज करना है। ठीक है। कह रहा है 1 घंटा 40 मिनट में टंकी भर जाती है। यदि बताओ उपरोक्त 10 पाइप का उपयोग किया जाएगा तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? भाई वही M1D1 बराबर M2D2। M2D2। ठीक है। 8 पाइप 1 घंटा 40 मिनट में टंकी को भर देंगे। 8 पाइप 1 घंटा। M1 कितना है? 8 पाइप। और D1 कितना है? 1 घंटा 40 मिनट। बच्चे आप या तो इसे मिनट में बदल लो, सबको आपकी मर्जी है, या तो इसको मिनट में बदल लो या घंटे में बदल लो, आपकी मर्जी है। अगर आप इसे घंटे में बदलना चाहोगे तो 1 घंटा तो पूरा है, 40 मिनट को आप घंटे में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो 3 एकम 3, 3 और 2 5 बटे 3 घंटे आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा? 5 बटा 3 घंटे। तो ये आ जाएगा 5 बटा 3 बराबर M2 कितना है? 10 पाइप और D2 हमें निकालना है। D2 बच्चा हमें चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 2 से कटेगा 2 चौके 8। तो D2 कितना आ जाएगा? 4 बटे 3 घंटे, है ना? 4 बटे 3 घंटे। इसको मिनट और घंटे में लिखोगे तो 3 एकम 3, 1 घंटा तो पूरा। हासिल का कितना बचा है? 1 बटा 3। इसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा करोगे, 3 से काटेगा 20 बार, तो ये आ जाएगा 1 घंटा और 20 एकम 20 मिनट। कितना आएगा भाई? 1 घंटा 20 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अच्छा सवाल है। चलो एक और कराता हूं ऐसा। ये सवाल देखिए जरा। बताओ भाई जल्दी से, सवाल का जवाब क्या होगा? क्रैक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, तो 8 पाइप कितने समय में भरेंगे? वही M1D1 बराबर M2D2। कह रहा है 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं, 8 पाइप कितने समय में भरेंगे? तो 8 धाम 80 और 10 पंजे 50 मिनट में। कितने मिनट में बच्चे? 50 मिनट में। ठीक है, एक और सवाल दूं ऐसा ही। ये सवाल करिए जरा। बराबर क्षमता के 15 पंप एक टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप की जरूरत होगी? एक्स्ट्रा कितने पंप चाहिए होंगे? एक्स्ट्रा भाई M1D1 बराबर M2D2। M1D1 बराबर M2D2। कह रहा 15 पंप 7 दिन में भर सकते हैं। 15 पंप 7 दिन में भर सकते हैं। कह रहा अगर 5 दिन में भरना हो तो कितने एक्स्ट्रा पंप लगेंगे? पहले तो आप ये बता दो, M2 की ही वैल्यू बता दो, और D2 कितना है? 5 दिन में भरना है, तो 5 तिया 15। तो M2 कितना आ जाएगा? M2 आ जाएगा 7 तिया 21 पंप।
21 हमारा आंसर नहीं है बच्चा, 21 तो टोटल पंप है, 21 तो टोटल पंप है। उसने पूछा एक्स्ट्रा कितने लगेंगे। बच्चा इन 21 पंप में 15 पंप पहले वाले भी चल रहे हैं। सवाल पूछने का तरीका अलग है। उसने कहा अगर 15 पंप लगे तो 7 दिन में भर देंगे टैंक को। कह रहा अगर टैंक को 5 दिन में भरवाना है तो एक्स्ट्रा अतिरिक्त पंप कितने चाहिए। जब भी ये वर्ड उसने लिखा ना, मतलब 15 जो पहले वाले हैं वो तो चल ही रहे हैं। हमने देखा कि भाई अगर टैंक को 5 दिन में भरवाना है तो टोटल 21 पंप चाहिए। तो अगर मुझे एक्स्ट्रा पंप चाहिए होंगे तो 21 में से पुराने वाले जो 15 है वो माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि 6 एक्स्ट्रा पंप लगाने होंगे। कितने भाई? 6 एक्स्ट्रा पंप चाहिए होंगे। ये सवाल देखिए जरा। अब हमारा जो कल चैप्टर शुरू होगा वो रेशियो प्रोपोर्शन शुरू होगा, अनुपात समानुपात। उसके बाद में पढ़ेंगे हम मिक्सचर एलिगेशन, फिर पढ़ेंगे पार्टनरशिप, फिर पढ़ेंगे एवरेज। पैटर्न समझ में आ गया ना? कल रेशियो प्रोपोर्शन, जब वो खत्म हो जाएगा उसके बाद कौन सा मिक्सचर एलिगेशन, उसके बाद पार्टनरशिप। मिक्सचर और पार्टनरशिप छोटे छोटे चैप्टर हैं, और फिर एवरेज। कह रहा पाइप के एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। पानी की टंकी खाली होने पर के को अकेला खोला जाता है। जब पाइप के द्वारा पानी की टंकी को आधा भर दिया जाता है तो 4 समान पाइप, इस जो मैंने सर्किल किया है इससे आप क्या समझते हो? 4 समान पाइप, यानी कि जो क्षमता इस पाइप के की है ना, ऐसे 4 समान पाइप और खोल दिए मैंने इसी क्षमता के। तो पानी की टंकी को भरने में टोटल समय कितना लगेगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं बिना पेन उठाने वाला सवाल है। मुझे एक बात बताओ, पाइप के जो है वो 10 घंटे में टैंक को भर सकता है, 10 घंटे में पूरे टैंक को। आधे टैंक को कितने समय में भरेगा? बताओ जल्दी से। आप लोगों से ही मुझे पता चलना चाहिए कि बच्चे जो पाइप के है ना बच्चे, वो आधा टैंक, क्या बोला मैंने? आधा टैंक कितने समय में भरेगा? आधा टैंक कितने समय में भरेगा? आप कहेंगे सर 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 घंटे में भरेगा, क्योंकि पूरा टैंक वो 10 घंटे में भरता है। तो आधा टैंक 5 घंटे में। उसने बोला है कि भाई खाली टंकी में के को खोला गया और जब के द्वारा टंकी को आधा भर दिया गया, आधा, तो आधा कितने समय में भरा होगा? 5 घंटे में। अब जो आधा बचा हुआ है, जो आधा बचा हुआ है उसमें 4 और पाइप ऐसे ही खोल दिए, यानी के बच्चे के तो खुला ही हुआ था, के तो खुला ही हुआ था, 4 और पाइप ऐसे मैंने खोल दिए उसमें, 4 और पाइप ऐसे मैंने खोल दिए। टोटल 5 पाइप अब चल रहे हैं, टोटल 5 पाइप चल रहे हैं। तो समय कितना लगेगा भाई? टैंक कितना बचा हुआ है? आधा टैंक बचा हुआ है ना? आधा टैंक अभी बचा हुआ है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल बचा हुआ है। और आधे टैंक को भरने में कितना समय लगता है? 5 घंटे लगते हैं, ये आप समझ चुके हो। तो अगर केवल के चल रहा हो, सुनना मेरी बात, पेन साइड में रख दो, सामने देखो, प्योर अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल है। मेरा सवाल है पाइप के 10 घंटे में भर सकता है और उसने आधा टैंक भरा, 5 घंटे लगे। तो अगर केवल के ही चल रहा हो, केवल के, तो जो बचा हुआ आधा टैंक है उसे कितने समय में भर देगा? आप कहेंगे सर अगले 5 घंटे में, क्योंकि हमें पता है 5 घंटे में आधा टैंक भरता है। तो अगर केवल के ही चले तो बचा हुआ आधा टैंक अगले 5 घंटे में भर देगा। लेकिन अब पाइप की संख्या जो है, अब जो पाइप की संख्या, नंबर ऑफ पाइप अब कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ पाइप कितने हो गए हैं भाई? 5 तो एक तो ये है और 4 और खोल दिए हैं, यानी कि 1 + 4, अब पाइप की संख्या हो गई है 5।
पाइप की संख्या अब हो गई है 5। यानी कि बच्चे जो 5 घंटे का काम है ना, अब वो 5 गुना तेजी की क्षमता से होगा। तो डिवाइड बाई इनकी क्षमता से कर देंगे सभी पाइप से, यानी कि अगले 1 घंटे में, या फिर आप ऐसा सोचो कि भाई अगर मैं आपसे कहूं कि जो पाइप के है उसका कितने घंटे का काम बचा हुआ है, सर 5 घंटे का काम बचा हुआ है। पाइप के का कितने घंटे का काम बचा हुआ है, 5 घंटे का, क्योंकि 5 घंटे का वो कर चुका है। अब पाइप की संख्या कितनी हो गई है, 5, यानी कि अब 5K हो गए हैं, और ये कितने समय में भरेंगे ये आप निकाल दो। पाइप अकेले के का 5 घंटे का काम है, अब पाइप की संख्या हो गई है 5K, तो कितने समय में भरेंगे, गुणा डी। तो 5K से 5K गया, डी बराबर आ गया 1, 1 घंटे। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया 5 घंटे पहले और प्लस 1 घंटा नया, ये हो गया टोटल 6 घंटे, टोटल 6 आवर्स। ऐसे ये तो आप तरीका आप जानते हैं, ये वाला तरीका तो आप जानते हैं कि पाइप अगर के लगा रहे तो उसका 5 घंटे का काम बचा हुआ है। पाइप की संख्या हो गई 4 और 1 5, कितने समय में भरेंगे, 1 घंटे में। 5 घंटे प्लस 1 घंटा, टोटल 6 घंटे। ठीक है भाई, तो यहां पर अब मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं और ये चैप्टर होता है एंड। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, कौन सा, आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कि 8 पाइप हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले, है ना। तो मान लो कहेगा 16 पाइप हैं, कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले। वो मैं छोड़ रहा हूं अभी जानबूझकर, ये मत कहना कि सर आपने वो छोड़ दिया, मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं क्योंकि उसमें मिक्सचर एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, मिश्रण का, और उसे जब मैं मिश्रण का चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूंगा तो उस क्वेश्चन को मैं वहां पर कराऊंगा, छोड़ा नहीं है। एक चैप्टर के लिए स्किप किया है क्योंकि मिक्सर का कॉन्सेप्ट अभी आपको पता नहीं है, वहां मैं आपको करा दूंगा। तो ये चैप्टर अब आपका एंड होता है। ये भी कुछ अभी जो क्वेश्चन कराया है उसी की तरह है। तो मिलेंगे अब कल रेशियो प्रोपोर्शन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।